तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टांग फैमिली को रेस्क्यू करने के लिए मिस हान पहुंच गई। उसने हांग को तगड़ी टक्कर तो दी, मगर वो ब्लड लाइन की पावर का यूज नहीं कर सकती थी, अदरवाइज उसकी पहचान रिवील हो जाएगी, जिसके चलते हांग उस पर भारी पड़ गया। वहीं दूसरी तरफ टियानहाई ने सब पर अपना डोमिनेंस साबित कर दिया था, मगर वो टांग फैमिली को खत्म कर पाई इससे पहले यानजियांग की वहाँ पर एंट्री हो गई और फिर उसने बड़े ही कूल अंदाज में जिंगशान के बंदों को खत्म करना शुरू कर दिया। साथ ही यहाँ पर यानजियांग ने अपने फेस पर एक मास्क लगा के रखा था ताकि टांग फैमिली उसे पहचानने न पाए। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम सिल्वर मास्क पहने हुए कल्टीवेटर्स को देख पाते हैं, जो कि मेरे ख्याल से कमांडर बाई और उसके साथी थे। यहाँ पर जिंगशान के चमचे यानजियांग पर हमला करने आगे बढ़ रहे थे कि तभी बाइयों ने उन्हें एक ही स्लैश में नीचे पटक दिया। वहीं पर यानजियांग अपने साथियों को हुक्म देता है कि इस जिंगशान को छोड़कर इसके बाकी के सभी साथियों को खत्म कर दो, इन पर कोई रहम मत दिखाना। जो सुनते साथ ही बाई और उसकी टीम ने मिलकर जिंगशान के लोगों पर हमले करना शुरू कर दिए। अगर टांग फैमिली की बात की जाए तो लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज थे। शियार ग्रैंडपा टांग से पूछने लगी कि क्या आपने इन एक्सपर्ट्स को हायर किया था, जिस पर एल्डर टांग जवाब देते हुए कहने लगे कि मैं खुद भी नहीं जानता कि ये लोग हमारी मदद क्यों कर रहे, मैंने तो इन्हें हायर भी नहीं किया। जो सुनकर तो शियार और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई। उसे शक था कि ये काम उसके जीजाजी यानजियांग का ही हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ प्रिंस जिंगशियान अपने चमचों को मरता हुआ देखकर और भी ज्यादा भड़क गया। वो यानजियांग की पावर्स देखकर भी हैरान था। इनफैक्ट उसने तो इमेजिन भी नहीं किया था कि उसके प्लान की ऐसी धज्जियां उड़ेगी। वो कंफ्यूज होते हुए कहने लगा कि आखिर इस छोटी सी रेड मून सिटी में इतने सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स कहां से आ गए। तुम लोगों ने तो मेरा सारा प्लान फेल कर दिया। और उतने में ही रेड फायर जिंगशान के पास आ जाता है। यानजियांग भी हैरान था कि ये बंदा उसके अटैक में सरवाइव कैसे कर गया। वहीं पर रेड फायर जिंगशान से कह रहा था कि मास्टर, यहाँ की सिचुएशन पूरी तरह से पलट गई है। मेरे ख्याल से इस फाइट को जारी रखना तो बेवकूफी होगी, तो क्यों ना हम यहाँ से वापस चले जाएं। मैं आपको किसी सेफ जगह ले जाना चाहता हूँ। तो जिंगशियान को भी उसके इस सुझाव के साथ अग्री होना पड़ गया, क्योंकि अगर वो वहाँ रुका तो जरूर से उसकी वाट लगेगी। इसलिए वो वहाँ से जाने से पहले यानजियांग से कहने लगा कि बस कुछ दिन और रुको और देखो मैं कैसे इस जलीलियत का बदला लूंगा। इस बार तो तुम टांग फैमिली को बचाने में कामयाब रहे, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। अब वो वहाँ से जाने वाला था कि तभी ज़ीरोआन उससे कहती है कि तुमने यहाँ आकर मेरी टांग फैमिली पर बेवजह अटैक किए और अब जैसे सिचुएशन हमारे अंडर कंट्रोल आई, तुम यहाँ से दुम दबाकर भाग रहे हो। क्या तुम्हें नहीं लगता इसके लिए देर हो चुकी है? इतना कहते साथ ही ज़ीरोआन तुरंत ही उस पर अटैक करने रवाना हो गई। इधर जिंगशान तेवर दिखाते हुए कहने लगा कि अगर मुझे यहाँ से जाना है तो फिर कोई भी मेरे रास्ते में नहीं आ सकता। और इतना कहते साथ ही उसने अपने वेपन को समन कर लिया। उसने फटाफट से ज़ीरोआन पर एक जोरदार स्लैश रिलीज कर दिया था, जो देख ज़ीरोआन ने भी उस पर काउंटर अटैक कर दिया। यहाँ पर इन दोनों की स्लैशेस आपस में टकरा रहे थे और फिर वो दोनों भी स्लैशेस डिस्ट्रॉय हो गए। वहीं पर ज़ीरोआन हवा में फ्लोट करते हुए अपने आइस पाइथन को समन कर चुकी थी और फिर उसने ढेर सारे लैंसेस का यूज करते हुए जिंगशियान पर अटैक कर दिया। वहीं दूसरी तरफ यानजियांग और रेड फायर के दरमियान फाइट शुरू हो चुकी थी। यहाँ पर यानजियांग अपनी सोड की मदद से उस डीमन को घायल करने की कोशिश करने लगा। वहीं दूसरी तरफ जिंगशियान भी अपने ढेर सारे स्लैशेस रिलीज कर रहा था ताकि वो ज़ीरोआन के आइस लैंसेस के अटैक से खुद को बचा पाए, जिसके चलते वहाँ पर काफी सारे एक्सप्लोजन्स होने लगे। मगर ज़ीरोआन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी। वो समझ गई कि जिंगशियान टांग फैमिली के लिए एक पोटेंशियल थ्रेट है, जितने जल्दी इसे एलिमिनेट किया जाए उतना ही बेहतर होगा। वहीं पर शियार ने भी फैसला लिया कि वो इस फाइट में अपनी सिस्टर की मदद करेगी, तो उसने तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अजुर लोटस को ब्लूम कर लिया। यहाँ पर शियार और रुआन की टेक्निक आपस में कंबाइन हो गई, जिसके चलते ज़ीरोआन के लांसेस और भी ज्यादा भयानक हो चुके थे। इनफैक्ट जिंगशियान ने भी इस बात को नोटिस किया। वो समझ गया कि अब वो ज़ीरोआन के अटैक को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने तुरंत ही अपना एक टैलिस्मान बाहर निकाल लिया। उस टैलिस्मान को क्रश करते साथ ही उसके आसपास एक गोल्डन शील्ड फॉर्म हो गई थी और अब उसी पर ज़ीरोआन के आइस लैंसेस बड़ी तेजी के साथ टकराने लगे। वहाँ पर हम मुसलसल क्लैशेस को देख पाते हैं, लेकिन अभी भी ज़ीरोआन इस शील्ड को ब्रेक नहीं कर पाई। इधर जिंगशियान तो उस पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि पता नहीं मैं तुम्हें इतना पसंद क्यों करता था, तुम तो बड़ी ही बेकार हो। अभी भी वक्त है मुझे यहाँ से
जाने दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इधर जीरोआन के लांसेस उस शील्ड को ब्रेक करने में फेल हो गए, इसलिए वो अपनी एक और टेक्निक आइस पाइथन बाइंड को एक्टिवेट कर देती है। उसके ऐसा करते साथ ही उस आइस पाइथन ने तुरंत ही जाकर जिंगशान की शील्ड को होल्ड कर लिया और अब वो पाइथन उस शील्ड को काफी तेजी के साथ स्क्वीज करने लगा। ये देखकर ही जिंगशान पैनिक हो जाता है और समझ गया कि उसकी शील्ड इस पाइथन की फोर्स को ज्यादा देर तक रेजिस्ट नहीं कर पाएगी। और अब देखते ही देखते वो शील्ड पूरी तरह से आइस में तब्दील हो गई। इनफैक्ट जिंगशान की बॉडी भी फ्रीज होना शुरू हो चुकी थी, जो देखते साथ ही वो बंदा काफी ज्यादा पैनिक हो गया। इसलिए वो डर के मारे रेड फायर को पुकारने लगा। वो कह रहा था कि प्लीज यहाँ आकर मुझे बचा लो वरना ये बंदी मुझे मार देगी। तो उसकी आवाज सुनकर रेड फायर यानजियांग पर हमला करते हुए सीधे जिंगशान की तरफ रवाना हो गया। इधर जीरोआन ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए फाइनली जिंगशान को अपने पाइथन में दबोच लिया। उसकी शील्ड की तो मानो धजिया उड़ गई थी। यहाँ पर जिंगशान को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। उसकी बॉडी में सर्कुलेट होने वाला ब्लड अचानक से बर्फ में तब्दील होना शुरू हो गया। इसलिए वो जीरोआन को एक बार फिर से वार्निंग देता है कि जल्दी से मुझे रिलीज करो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी टांग फैमिली की मुश्किलें बढ़ जाएगी। मेरी कियान फैमिली जरूर से इसका बदला लेगी। हो सकता है कि मेरे लोग तुम्हारी टांग फैमिली के साथ साथ इस पूरी सिटी को ही बर्बाद कर दे। और उतने में जीरोआन ने वहाँ आकर उसे लगातार चमाटे जड़ना शुरू कर दी। अगर एक वॉरियर की बात की जाए तो उसे लातों मुक्कों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर खासकर लड़कियों की चमाटे उसकी ईगो पर चोट पहुंचाती है। तो यहाँ पर जीरोआन ने उसे चाटे मार मार के बुरी तरह से जलील कर दिया। इसलिए जिंगशान भी अब लाइन पर आ जाता है। वो जीरोआन से कहने लगा कि प्लीज मुझ पर थोड़ा सा रहम दिखाओ, मैं तुम्हारे सामने भीख मांगता हूँ। इनफैक्ट मैं दोबारा कभी टांग फैमिली के रास्ते में नहीं आने वाला। जिस पर जीरोआन कह रही थी कि हमारे टांग फैमिली के कई सारे सोल्जर्स तुम्हारी वजह से मारे गए, अगर मैंने तुम पर रहम दिखाया तो उनकी सोल मुझे माफ नहीं करेगी। इधर रेड फायर और यानजियांग के दरमियान एक जबरदस्त मुकाबला शुरू हो चुका था। ये दोनों एक दूसरे पर मुसलसल हमले करने लगे। यहाँ पर यानजियांग चाहकर भी इस बंदे को सप्रेस नहीं कर पा रहा था, इसलिए यानजियांग ने तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू किया। वो कह रहा था कि पहला तो ये बंदा इतना पावरफुल बिल्कुल नहीं था, लेकिन जैसे इसने खुद को ट्रांसफॉर्म किया इसकी पावर 1000 गुना ज्यादा बढ़ गई। और उतने में यानजियांग ने अपने गले में पहना हुआ सोर्ड पेंडेंट एक्टिवेट हो गया, जिसमें से यानजियांग को अपने मास्टर की आवाज आने लगी। वो यानजियांग से कहने लगी कि इस बंदे को डीप फॉरेस्ट में ले जाओ, वहाँ जाते ही मैं खुद ही इसके साथ डील करूंगी। वहीं पर इतने दिनों के बाद अपने मास्टर की आवाज सुनकर यानजियांग भी काफी ज्यादा खुश हो गया और अब वो अपनी रफ्तार बढ़ाते हुए सीधे डीप फॉरेस्ट की तरफ रवाना हो गया। वहीं दूसरी तरफ रेड फायर को लग रहा था कि शायद यानजियांग उससे डर के मारे भाग रहा है, इसीलिए रेड फायर भी उसका पीछा करने लगा। इधर जिंगशान ने देखा कि रेड फायर तो वहाँ से जा चुका है, अब तो जीरोआन के चुंगल से उसे कोई भी नहीं बचा सकता। वहीं दूसरी तरफ यानजियांग डीप फॉरेस्ट में पहुंच गया। यहाँ पर वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका था, अब उसमें जरा भी एनर्जी नहीं बची कि वो रेड फायर के साथ फाइट कर पाए। और उतने में रेड फायर वहाँ पर टपक जाता है। वो यानजियांग से कह रहा था कि अगर तुझ में दम है तो चल अब भाग के दिखा। जिस पर यानजियांग कह रहा था कि पता नहीं तुम्हें किसने बताया कि मैं तुमसे डर के भाग रहा था। दरअसल मैं तो यहाँ पर इसलिए आया ताकि तुम्हारे लिए एक परफेक्ट जगह ढूंढ पाऊँ। मेरे ख्याल से यहाँ तुम्हारी कब्र एकदम सेफ रहेगी। जो सुनते साथ ही रेड फायर अपनी फायर पावर का यूज करते हुए यानजियांग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगा। यहाँ पर यानजियांग ने अपने मास्टर को इशारा कर दिया था, तो यानजियांग के मास्टर की आवाज तुरंत ही उस पेंडेंट से बाहर आने लगी और रेड फायर से कह रही थी कि तुम आइस स्पिरिट क्लैन के मेंबर हो। मुझे तो मॉर्टर वर्ल्ड में तुम्हारे क्लैन के लोगों से मिलने की जरा भी उम्मीद नहीं थी। सच बताओ तो तुमने मुझे काफी ज्यादा सरप्राइज कर दिया। और इतना कहते साथ ही यानजियांग की बॉडी से उसके मास्टर की ऑरा रिलीज होने लगी, जिसके चलते रेड फायर काफी दूर जाकर पटक गया था। अब यहाँ पर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होकर यानजियांग से पूछ रहा था कि बताओ ये आवाज किसकी है, लेकिन जवाब मिलने की बजाय रेड फायर पर एक हेवी सोर्ड से अटैक हो गया। हालांकि रेड फायर एक शील्ड को फॉर्म करते हुए तुरंत ही उस अटैक को काउंटर करने लगा, मगर उस आइस सोर्ड ने रेड फायर की शील्ड को ब्रेक करते हुए उसे काफी दूर पटक दिया। अब यहाँ पर फाइनली रेड फायर बुरी तरह से घायल हो गया। उसे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि यानजियांग के अंदर से एक औरत की आवाज कैसे आ रही, आखिर ये कौन सी स्पिरिट है जो यानजियांग को सपोर्ट कर रही। खैर उसे इतना पता था कि यहाँ पर रुकेगा तो मारा जाएगा, इसलिए तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर देता है। मगर तभी यानजियांग उसके सामने आकर सीधे उसका रास्ता ब्लॉक कर चुका।
जो देखते साथ ही रेड फायर तो काफी ज्यादा पैनिक हो गया। साथ ही साथ यहाँ पर यांजियांग ने एक और आइस की हेवी सोड को समन कर लिया था। तो अब इस हमले को रोकने के लिए रेड फायर ने फ्रॉस्ट इंटेंट फिस्ट को एक्टिवेट कर दिया, जिसके चलते वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन होकर रेड फायर बुरी तरह से घायल होकर नीचे गिर गया। उसने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि यांजियांग के पीछे आना उसके लिए इतना ज्यादा महंगा पड़ेगा। यहाँ पर यांजियांग अपनी मास्टर से बात करने के लिए तुरंत ही माइंड स्पेस में पहुंच गया। वो कह रहा था, मास्टर मुझे तो लगा था कि ये बंदा ब्लैक डीमन क्लैन से बिलोंग करता होगा। जिस पर फेरी कहती कि यांजियांग तुम्हारा अंदाजा पूरी तरह से गलत था। ये बंदा स्पिरिट रेल्म के आइस स्पिरिट क्लैन का मेंबर है। वेल इन लोगों के पास एक स्पेशल एबिलिटी होती, ये फायर एंड आइस को एक साथ ही कंट्रोल कर सकते और इसी वजह से इतनी कोशिश करने के बावजूद भी तुम उस बंदे को खत्म नहीं कर पाए। बस मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही कि ये बंदा इस मॉर्टल रेल्म में कैसे पहुंच गया। दरअसल इस मॉर्टल रेल्म के बाहर एक स्पेशल बैरियर है। इस बैरियर को स्पिरिट रेल्म के लोग बिल्कुल भी ब्रेक नहीं कर सकते। जो सुनकर यांजियांग भी काफी ज्यादा हैरान था। वो कहता है कि अगर स्पिरिट रेल्म के लोग इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते तो फिर ये बंदा यहाँ पर कैसे पहुँच गया। अब इसका जवाब तो मास्टर के पास भी नहीं था, इसलिए वो यांजियांग से कहने लगी कि हम इसी बंदे से इसका जवाब पूछेंगे। और फिर उतने में ही फेरी रेड फायर के सामने अपीयर हो गई। उसे देखकर ही रेड फायर काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो कहने लगा कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, तो फिर तुम मुझ पर अटैक क्यों कर रही हो, आखिर तुम हो कौन। जिस पर फेरी कहती है कि एक मामूली बंदे के सामने मुझे अपनी पहचान रिवील करने की कोई जरूरत नहीं। और इतना कहते साथ ही उन्होंने अपनी एक बहुत ही छोटी सोड को समन कर लिया, जो कि सीधे जाकर रेड फायर के माइंड स्पेस में घुस गई थी। वेल यहाँ पर फेरी अपनी पावर्स का यूज करते हुए ये जानना चाहती थी कि रेड फायर मॉर्टल रेल्म में दाखिल कैसे हुआ, मगर वो इस मिस्ट्री को सुलझा पाई इससे पहले रेड फायर की बॉडी में अचानक से ही आग लग गई। साथ ही साथ वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन होकर रेड फायर का किस्सा वहीं पर खत्म हो गया। जो देख फेरी यांजियांग को बताने लगी कि इस बंदे की बॉडी पर एक सोल रेस्ट्रिक्शन स्पेल लगाया गया था और इसी वजह से उसकी बॉडी तुरंत ही एक्सप्लोड हो गई। मेरे ख्याल से स्पिरिट रेल्म का यहाँ पर आना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, जरूर से इसके पीछे किसी की साजिश होगी। जिस पर यांजियांग बताने लगा कि ये बंदा प्रिंस जिंगशान के साथ काफी ज्यादा वफादार था। मेरे ख्याल से हमारे सारे जवाब हमें जिंगशान के पास से मिल सकते हैं। जो सुनते साथ ही फेरी तुरंत ही उस पेंडेंट में चली गई और फिर यांजियांग भी बस कुछ ही पलों में टांग मेंशन के सामने पहुंच गया। यहाँ पर शियारो से काफी ज्यादा कंफ्यूज होकर पूछ रही थी कि आप अचानक से कहाँ चले गए थे। जिस पर यांजियांग बताता है कि मैं तो अपने साथियों को बुलाने गया था ताकि वो लोग यहाँ आकर टांग फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाए। तभी शाओयुआन कहता है कि यांजियांग तुम तो सरासर झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा तो कोई भी दोस्त यहाँ पर नहीं आया। मेरे ख्याल से तुम डर के मारे भाग गए थे। जो सुनते साथ ही कमांडर बायू उस बंदे को गुस्से से घूरने लगी। वहीं पर टांग फैमिली के पैट्रियार्क भी उस बंदे पर भड़क गए। वो कह रहे थे कि आज सिर्फ यांजियांग की वजह से ही हमारी टांग फैमिली सरवाइव कर पाई। अगर उसके इतने सारे दोस्त यहाँ पर नहीं आते तो शायद हम मारे जाते, इसलिए जल्दी से यांजियांग के सामने माफी मांगो। हालांकि शाओयुआन बिल्कुल भी यांजियांग के सामने अपना सिर झुकाना नहीं चाहता। वो कह रहा था कि ये बंदा एक नंबर का डरपोक है, मेरे ख्याल से ये यहाँ से भाग गया था और अब सिचुएशन अंडर कंट्रोल आते ही दोबारा से वापस आ गया। जो सुनकर तो पैट्रियार्क उस बंदे पर और भी ज्यादा गुस्सा हो गए। वो कहते हैं कि अगर तुमने यांजियांग के सामने माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें टांग फैमिली से निकाल दूंगा। तब उनकी धमकी सुनकर शाओयुआन के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने ना चाहते हुए भी यांजियांग से माफी मांगी। जो देख यांजियांग उससे कह रहा था कि तू हर बार मुझे बुली करता आया, इस बार भी तूने वही किया। अगर मैं चाहता तो तुझे अभी सबक सिखाता, लेकिन मैं सिर्फ पैट्रियार्क की वजह से खामोश हूँ। बस आइंदा से कभी भी मेरे सामने बदतमीजी मत करना, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। बल यहाँ पर शाओयुआन बुरी तरह से जलील हुआ और उसी पल उसने ठान लिया था कि वो जल्दी यांजियांग का किस्सा खत्म करेगा। वहीं पर कमांडर बायून पैट्रियार्क से कहने लगी कि जिंगशान का क्राइम बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं, इसने बेवजह आपकी फैमिली पर अटैक किया था, तो मैं इसे जजमेंट हॉल के सामने पेश करना चाहती हूँ। जिस पर पैट्रियार्क कह रहे थे कि आपको इसके साथ जो करना है वो कर सकती हो। साथ ही साथ वहाँ मौजूद हर एक बंदे का शुक्रिया अदा करने लगे, क्योंकि उनके सपोर्ट के साथ ही आज टांग फैमिली सरवाइव कर पाई। पैट्रियार्क कह रहे थे कि आप लोगों का ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। आप उन्हें सिर झुकाता हुआ देखकर बायू उनसे कहने लगी कि प्लीज ऐसा ना कीजिए, हमें हुक्म मिला था कि टांग फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, तो हमने बस उस ऑर्डर को फॉलो किया। खैर अब हमारा मिशन पूरा हो चुका, तो प्लीज अब हमें इजाजत दीजिए। तो पैट्रियार्क ने भी
भी उनका शुक्रिया दोबारा से अदा करते हुए उन्हें अलविदा कह दिया। सो अब मिस हान और मिस बायू जिंगशान को लेकर वहाँ से रवाना हो गई। उन्होंने यान जियांग से वादा किया था कि वो टांग फैमिली को प्रोटेक्ट करेगी। सो आज मुसीबत के वक्त उन्होंने यान जियांग का साथ देकर अपना वादा पूरा कर दिया। अब उनके वहाँ से जाने के बाद यान जियांग सिटी लॉर्ड से कहने लगा कि लिन फैमिली ने जिंगशान का साथ देकर बहुत बड़ा क्राइम किया है। अगर आज आप लोग यहाँ पर नहीं होते तो शायद मेरी टांग फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती। आप इस रेडमून सिटी के लॉर्ड हो तो मुझे पूरा यकीन है कि आप इस सिटी से इवल लोगों का सफाया कर दोगे। यहाँ पर जितनी भी फैमिलीज ने जिंगशान का साथ देकर हमारे खिलाफ साजिश रची थी, मैं चाहता हूँ आप उन सभी को पनिश करो। जिस पर सिटी लॉर्ड कह रहे थे कि यंग मास्टर यान जियांग आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जिन भी फैमिलीज ने जिंगशान को सपोर्ट किया मैं उन पर कड़ी से कड़ी एक्शन लूंगा। टांग फैमिली को जस्टिस दिलाना मेरा फर्ज है। तो इस तरह से यान जियांग ने इस क्रिटिकल सिचुएशन में टांग फैमिली को बचा लिया। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।